और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कथित चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। चोरी करते समय ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा, दूसरा फरार। बाइक, गहने, मोबाइल आदि सामान चोरी। रस्सी से कथित चोर युवक को पेड़ से बांधा। पकड़े गए युवक की गई पिटाई। कथित चोर युवक को पेड़ से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस मामले की जाँच में जुटी। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना के हरिहरपुर कैलाहा गाँव का मामला। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सामान लिए निकल आए। निकले किधर से? निकले इधर ही से निकले बराबर। अरे यार हम लोग मम्मी की जाग गई, चिल्लाई। हाँ। लोग दौड़े। कहाँ पकड़े तुमको? गुल्लक वहीं गिरा दिए, फिर वहाँ भगे, वो वहाँ से गुल्लक दो जगह गिरा है, एक यहाँ गिरा है सामने, एक यहाँ गिरा है। हाँ तो दोनों जगह गिराने चले गए। हाँ जौन गिरा वो जितना सोने वाला चैनिया केले हैं का बताओ। ओका लल्लू ले भाग गए हैं। लल्लू साथ थे तुम्हारे ना? साथ थे लल्लू। दोनों लोग घुसे थे अंदर? बोलो सब। नहीं, दोनों लोग नहीं, ये अकेले घुसा। घुसे अकेले। और लल्लू कहाँ खड़े थे? लल्लू यहीं खड़े थे। और चैन छीना उन्होंने? हाँ कहाँ पे? यहीं पे किसकी? चैन उनकी आंटी की। आंटी की चैन छीन के को निकल गए और तुम इतना सामान लेके निकले? हाँ। और वो भाग गए। और कोई इरादा था आपका? नहीं, बस ये चोरी करना। जो से यहाँ सीधे घर जाना चाहे, घर निकल जाती। युवक ने फांसी लगाकर की हत्या। आजीवन थाना क्षेत्र के पाठकपुर निवासी मोहित उम्र 18 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रामसागर ने शनिवार को अपने ही आम के बाग में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने बताया कि काफी समय पहले हाथ टूटने की वजह से मृतक मानसिक तनाव में रहता था, जिसके चलते आत्महत्या की है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता रामसागर की 7 वर्ष पहले बीमारी से मौत हो गई है। मृतक 3 भाई राहुल, रोहित, शोभित, बहन नेहा, मां राम सती व परिजनों का बेटे की मौत से रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव से हंसराज की रिपोर्ट। नवनिर्मित मकान में 8 वर्षीय बच्चे की लाश मिलने से मचा कोहराम। पड़ोस की बारात से गायब शिवा की लाश नवनिर्मित मकान में मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। पीड़ित मां ने हत्या का शव परिजनों पर जताया है। शीघ्र खुलासे की मांग पर अड़े परिजनों संग आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन देकर शांत कराया। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सलेथू निवासिनी निर्मला पत्नी सतीश के मुताबिक वह अपने पति, पुत्र व पुत्री के साथ शुक्लागंज में रहती है। बीते शुक्रवार को ग्राम बनपुरा व पड़ोसी सुनील लोधी की बेटी की शादी में शामिल होने सपरिवार आई थी। शाम को शिवा बारात में बज रहे डीजे को देखने चला गया और वह बारात में शामिल होने सुनील के घर चली गई। कुछ देर बाद वापस घर लौटते समय रास्ते में मिले जेठ के लड़के की टी-शर्ट में खून लगा देखा, लेकिन किसी अनहोनी की लेश मात्र आशंका न होने से उसने गौर नहीं किया। फिर घर आकर उसने अपनी बड़ी बेटी से शिवा के बारे में पूछा तो अभी तक उसके घर न लौटने की बात कहते ही वह किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गई, जिसके बाद देर रात परिजनों के साथ ग्राम में उसकी खोजबीन करते रहे, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। परिजनों ने देर रात बेटे की गुमशुदगी की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन भोर पहर 2 बजे पहुंची कोतवाली पुलिस खोजबीन कर बच्चा सौंप देंगे की बात कहकर वापस लौट गई। शनिवार की सुबह गांव में ही रमेश उम्र 15 वर्ष पुत्र लाल बाबू विद्यालय के निकट अपने नवनिर्मित मकान को देखने पहुंचा। तभी मकान के आंगन में लगे नल के पास बच्चे का शव पड़ा देखते ही वह शोर मचाने लगा, जिससे मौके पर परिजनों संग ग्रामीण का तांता लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शिवा की मां ने ईंट पत्थर से कुचलकर बेटे की हत्या का आरोप परिजनों पर ही लगाया है। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक संग अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी रघुवीर सिंह व कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी घटना स्थल जा पहुँचे। कोतवाली पुलिस द्वारा शव को उठाते ही आक्रोशित हुए परिजनों संग ग्रामीण पुलिस को मुर्दाबाद के नारे संग पहले खुलासे का वादा करो की मांग करने लगे। एसपी आनंद कुलकर्णी के शीघ्र खुलासा करने के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण शांत हुए। एसपी के निर्देश बाद तीनों थानों की तैनात पुलिस ने गांव को छानबीन के लिए छावनी में तब्दील कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने शव को पंचनामा बाद विच्छेदन गृह भेजकर शीघ्र राजफास करने की जुगत में लगी है। पुलिस द्वारा पूछताछ को एक महिला संग आरोपी को गिरफ्त में लिया गया।
उन्नाव से राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। वो कपड़ा भी इसके निशा देने पर इसके घर से ही काम से बरामद कर लिया गया है। कुल मिलाकर के जो अभियुक्त है और जो आला कत्ल है और उससे संबंधित साक्ष्य है वो बरामद हो गए हैं। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आगे और कुछ भी तथ्य यदि प्रकाश में आते हैं तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हत्या के कारणों का अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके बारे में हम अभी तहकीकात कर रहे हैं। एक अभी तक जो अभी तक के विवेचना में तथ्य सामने आ रहा है वो लग रहा है कि इसके साथ अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास किया गया है। तो एक ही अभियुक्त था कि और भी लोग उसमें संयुक्त होने की आशंका? अभी तक की विवेचना में तो इसी का नाम है और यही लग रहा है। हम पूरी अपने विवेचना को अभी खोले हुए हैं, ओपन है। अगर कोई और भी इसमें लगता है कोई और व्यक्ति है तो उसके बारे में भी जांच जाएगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ से हत्या करने की कोशिश की गई कि क्या कुछ है? लेकिन उनकी मां का कहना था कि टी शर्ट में ब्लेड के निशान मिले। क्या ब्लेड का वहां पर कहीं कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। विवेचना में वो चीज़ें नहीं आई हैं। विवेचना से इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो वो चीज़ नहीं आई। विवेचना में जो आया है उसके अनुसार हमने आगे कार्रवाई की। मिनिस्ट्री एस ने कहा कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखें तथा मरीजों को समय से मिले बेहतर उपचार। आयुक्त वाणिज्य एवं जनपद की नोडल अधिकारी श्रीमती मिनिस्ट्री एस ने रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली एवं कसमंडा का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने हिंद इंस्टीट्यूशनल ऑफ मेडिकल साइंस अटरिया में कोविड L2 फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया। साथ ही सिधौली तहसील के ग्राम सिंहपुर में प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का परीक्षण किया एवं निगरानी समिति के सदस्यों से वार्ता भी की। इसके अतिरिक्त सिधौली नगर पालिका के कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया तथा मोहल्ले निगरानी समिति के सदस्यों से वार्ता भी की। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अटरिया के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, दवाओं एवं अन्य सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली तथा मरीजों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखी जाएं तथा मरीजों को समय से बेहतर उपचार किया जाए। सीतापुर से विमल मिश्रा की रिपोर्ट। विशेष खन्ना ने सभी उम्र और क्षेत्रों के क्रिकेट दर्शकों और फैंस को किया आकर्षित। विशेष एक भावुक क्रिकेट उत्साही और एक कारपोरेट में पूर्णकालिक काम करने वाले हैं। वह क्रिकेट का अभ्यास केवल सप्ताहांत में ही कर पाते हैं और अब उनके कवर ड्राइव की तुलना विराट कोहली के साथ की जा रही है। वह इंस्टाग्राम पर सबसे लोकप्रिय हैंडल है जिसमें 3 मिलियन से अधिक लाइक हैं, जहां उन्होंने अपने क्रिकेट वीडियो नियमित रूप से साझा किए हैं। बेंगलुरु के रहने वाले विशेष खन्ना ने सभी उम्र और क्षेत्रों के क्रिकेट दर्शकों और फैंस को आकर्षित किया और कुछ ऐसा हासिल किया जिसे पेशेवर क्रिकेटरों के लिए भी बेहद मुश्किल माना जाता है। चंडीगढ़ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। प्लॉटर नहीं वापस कर रहा पैसे। प्रतापगढ़ के रजनपुरा कुंडा क्षेत्र के लक्ष्मण सरोज ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि हमने विनोद कुमार से एक प्लॉट लिया था जिसके बयाने के तौर पर हमने 1 लाख रुपए भी दिए थे जो स्टाम्प पर लिखा पढ़ी के साथ मौजूद है, लेकिन अब विनोद कुमार हमको ना तो प्लॉट दे रहे हैं और ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। पीड़ित ने पहले भी पुलिस को कई बार शिकायती पत्र देकर पैसे वापस कराने की गुहार लगा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। प्रतापगढ़ से राकेश धुरिया की रिपोर्ट। तेज रफ्तार अज्ञात लोडर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटना के 1 घंटे के बाद भी पुलिस घटना स्थल पर न पहुंच सकी, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त था। घर लौट रहे बाइक सवार युवक को सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहा युवक और पीछे बैठा साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने CHC नवाबगंज में भर्ती कराया, जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उस व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया था। वहीं दूसरे साथी की निजी अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवई संदाना रोड के फिरोजाबाद गांव के पास नवई निवासी मृतक राकेश उम्र 38 वर्ष पुत्र लालता अपने गांव के ही साथी पिंटू उम्र 30 वर्ष पुत्र बैजनाथ के साथ अपनी बाइक से मदनापुर से गांव वापस आ रहा था। तभी फिरोजाबाद गांव के पास से सामने से आ रहे अज्ञात लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल से लोडर चालक भाग गया। राहगीरों ने घायलों को CHC में भर्ती कराया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दूसरे साथी पिंटू के परिजनों ने
लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक युवक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़ा भाई गुड्डू उम्र 40 वर्ष व छोटा भाई यशपाल उम्र 32 वर्ष है। मृतक की पत्नी पुष्पा सिंह व 2 पुत्री में दीपाली उम्र 8 वर्ष, पूर्वी उम्र 4 वर्ष का रो कर बुरा हाल है। मृतक किसानी करके परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक हेलमेट नहीं लगाए थे, इससे उसके सर में गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से मौत हो गई। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने मुन्नू खेड़ स्थित शारदा नगर के किनारे एक पेड़ से युवक का शव लटकते देखा और लोगों ने सूचना पारा पुलिस को दी। पारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पारा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे शव पेड़ से लटके होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। लटके युवक की उम्र लगभग 22 साल है। नीली जीन्स व सफेद व नीली लाइन की हाफ टी शर्ट पहने हैं। पुलिस आत्महत्या तो लोग हत्या कर शव लटकाने की बात कर रहे हैं। पारा पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि बीते 28 अप्रैल 2021 को थाना क्षेत्र के योगीपुरम में महिला का शव नग्न अवस्था में मिला था। महिला के सिर पर किसी वस्तु से प्रहार किया गया था। उस महिला के भी शव की शिनाख्त पारा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। लखनऊ से महेश साहू की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।